प्यारी सास सिंगत जी, प्यार से कहना था निरंकार जी। आइए महापुरुषों जी, हम सभी साथ मिलकर राजपिता जी के अनमोल वचनों को श्रवण करें। और दासी की यही अरदास है कि माता जी की कृपा से सबकी झोलियां खुशियों से भरी रहे। सत्संग जी, प्रेम से कहना। हम सब संतों की वाणी श्रवण कर रहे थे। अनेक तरह के भाव, अनेक तरह के तरीके, चाहे वो गीत रहे, विचारे रहीं या कविताएं, जिसमें हास्य का रूप भी देखा हमने। पर संकेत सिर्फ एक ही सत्य की तरफ, एक ही रहमत की तरफ, जो पूरन सदगुरु ने हम सबके जीवनों पर की है। और अगर इस रहमत का, इस तरस का एहसास बना रहता है जीवन में, तो फिर भाव चाहे किसी भी रूप से बाहर निकलें, वो भक्तिमय हो जाते हैं। सदगुरु के चरणों की प्रीत अगर हृदय में बसी हुई है तो श्वास श्वास भक्ति का रूप ले लेता है। और फिर इस भक्ति भरे जीवन को जीते हुए, जिस तरह समागम से हम निरंतर सुकून की अवस्था का जिक्र सुन रहे हैं, तो वह सुकून भी जीवन में सहज में ही आने लगता है। पर अक्सर ऐसा होता है कि ये जीवन जीते जीते जाने अनजाने में हम बहुत सी ऐसी चीजें, बहुत से ऐसे व्यवहार, बहुत से ऐसे स्वभाव हमारे बन जाते हैं, जो कब कहाँ मेरे इस भक्ति में मिलावट करने लगते हैं, जहर घोलने लगते हैं। तो ये जो आनंद की अवस्था से मैं कब कहाँ दूर जाता रहता हूं। तो चंद दिनों से ऐसे ही एक स्वभाव, ऐसे ही एक व्यवहार, ऐसे ही एक हैबिट, जो दास को लगता है कि सबकी ही फेवरेट है, बिल्कुल दिल के करीब, मनपसंद और घर घर में होती है, उसकी तरफ ध्यान गया दास का, जो करके बहुत ही दिल को खुशी भी मिलती है, रुका ही नहीं जाता। तो ऐसे ही गया ध्यान के ये निंदा सालों साल से, युगों युगों से चेतन संतों ने किया, सदगुरु ने किया, कि ये निंदा चुगली नहीं करनी, ये निंदा के रास्ते पे नहीं जाना। वो कहते आए, हम सुनते आए, वो कहते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं, पर फिर भी वो रास्ता छूटता नहीं, फिर भी वो कार्य होना बंद नहीं होता। तो ध्यान इसी बात पर गया कि इतना क्या मजा है इस बात में, क्यों ये निंदा करते वक्त लगता है कि इतना स्वाद आ रहा है। तो जब इस तरफ गौर करते हैं, ध्यान देते हैं, तो बड़ा साधारण सा उत्तर कि जब मैं निंदा करता हूं तो मेरे अहंकार को, मेरी मैं को बहुत ही ज्यादा बड़ा महसूस होता है। मुझे इस तरह लगता है कि मैं कोई ऊंचा हो गया किसी की निंदा करके, क्योंकि इस श्रेणी में मैं उससे बेहतर हूं। और बस यही सिलसिला इस रूप में चलता रहता है कि खुद को श्रेष्ठ महसूस करने के लिए मैं ऐसे सहज में निंदा करता रहता हूं, और मुझे इस बात का एहसास भी नहीं होता कि ये करते वक्त मैं अहंकार में इतना लीन होना शुरू हो गया कि कब इस निरंकार से, कब सदगुरु के चरणों से मेरी दूरी बन जाती है, मुझे इस बात का एहसास होना बिल्कुल बंद।
तो जो मेरे अहंकार के लिए मिठास है ये निंदा, वो मेरी भक्ति के लिए जहर है। और ये इतनी मीठी ये जो पदार्थ निंदा, ये हम करते ही जाते हैं और बिल्कुल इस बात से बेखबर कि असल रूप में तो खुद ही खुशी खुशी जहर पी रहे हैं, पीते ही जा रहे हैं। क्योंकि अपनी लकीर तो मैं बड़ी कर नहीं सकता, तो खुद को सोचता हूं कि किसी और के बारे में निंदा करके उसकी लकीर छोटी होती है तो मैं तो बड़ा हो गया। घर पे बैठे हैं तो घर वालों की निंदा, फिर जब घर में मोहल्ले में आस पड़ोस में लगा कि अब सबकी निंदा करके हम सबसे ऊंचे हो चुके हैं, तो अब थोड़ा लेवल बढ़ाने की जरूरत है। जितने मेरे आसपास हैं इनसे तो मैं ऊपर हो ही चुका हूं, तो फिर मैं संतों महापुरुषों की निंदा में चला जाता हूं। फिर लगता है अब इनसे भी खुद को ऊपर महसूस कर पा रहा हूं, तो फिर लगता है जो ज्यादा सेवा करते हैं, जिनको कोई सेवा मिली हुई है, जो कुछ कर रहे हैं, तो उनको जरा बताया जाए कि कैसे चीजें बेहतर हो सकती हैं। फिर मैं जरा उनकी निंदा, और ऐसे ये सीढ़ी में चढ़ता जाता हूं। क्योंकि कब तक एक ही इंसान से लड़ाई लड़ूंगा, उससे तो मैं जीत गया निंदा करके उसकी अपने दिल में। तो पहुंचते पहुंचते फिर एक ऐसी अवस्था भी पहुंच जाती है कि अब दुनिया की भी निंदा कर ली, परिवार की भी निंदा कर ली, आस पड़ोस की निंदा हो गई, संतों महापुरुषों की निंदा हो गई, सेवादारों की हो गई, अधिकारी की हो गई। अब शेष कौन रह गया? फिर परमात्मा, फिर गुरु कि ये क्यों, वो क्यों, ऐसे नहीं, वैसे नहीं। तो इस निंदा के खेल से जो स्वाद मिल रहा है, तो दास का ध्यान यही गया कि अगर इसकी तरफ चेतन खुद को कर लिया जाए तो शायद फिर उस शब्द की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस बात की जरूरत नहीं पड़ेगी कि निंदा ना की जाए, क्योंकि उससे तो कोई असर हुआ नहीं, ना होना है। तो दास बिल्कुल भी आज ये नहीं कहेगा कि निंदा नहीं करनी चाहिए। जिसको करनी है बिल्कुल और जोर शोर से और जम के बिल्कुल की जाए, पर साथ बस इस बात का ख्याल रखा जाए कि ये मैं जहर का सेवन कर रहा हूं, ये मैं भक्ति की राह से इतना दूर जा रहा हूं, निरंकार को अपने जीवन से, अपने हृदय से इतना दूर कर रहा हूं कि शायद फिर लौट कर आना मुश्किल ना हो जाए। तो निंदा करी जाए, बखूबी करी जाए, जितनी ज्यादा करी जा सकती है उतनी ज्यादा करी जाए, पर बस ये बाद में शिकायत ना की जाए कि मुझे जहर पीने से रोका क्यों नहीं गया। तो ये जहर है, एक गर्म पतीले पे हाथ रखने से रोका जाता है, पर बच्चा जब तक शायद हाथ नहीं लगाए तब तक उसको मजा नहीं आता। तो निंदा ना करी जाए, इस बात का तो कोई असर, क्योंकि युगों युगों से संतों ने, पीरों ने, पैगंबरों ने, और फिर जिसकी निंदा हो रही है उसको भी कहा है कि इसका तो सिर्फ फायदा ही है आपके लिए। क्योंकि अगर निंदा करने वाला सच बोल रहा है तो आप लाभ उठाइए, अपना सुधार कीजिए। निंदक नीरे राखिए, आंगन खुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कबीर दास जी ने कहा कि इसको तो इतना नजदीक संभाल के रखो, इस निंदक को अपने, पानी के बिना, साबुन के बिना निर्मल कर रहा है हमारे स्वभाव को। और अगर झूठ बोल रहा है, जो अक्सर होता है, क्योंकि किसी को अगर सुधार करना हो तो बड़े प्यार से आकर, कोई मेरा प्रिय हो, प्रियजन हो, मुझे प्यार से आकर कह सकता है, लेकिन कोई मुझे तो ना कहे पर बस निंदा ही कर रहा है, तो अक्सर उसको पूरी बात पता नहीं, सिर्फ वो अपने अहंकार को बड़ा करने के लिए कर रहा है। और अगर वो सच नहीं है निंदा, तो भी मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं, फिर वो मेरी हंसी का कारण बन जाती है। क्योंकि महापुरुष चेतन है, उनको पता है कि निंदा करनी नहीं। ब्रह्मज्ञानी निंदा कर नहीं सकता, क्योंकि फिर वो ब्रह्मज्ञानी नहीं रहा, उस पल में वो निरंकार से बहुत दूर है, अहंकार को अपने इतना मजबूत कर रहा है ये करते वक्त। और जहां संत हैं वो फिर ये भी कह रहे हैं कि निंदो निंदो मोको निंदो, निंदा जन को खरी प्यारी। ये तो बड़ी प्यारी है निंदा, जितनी निंदा कर सकते हो मेरी करो।
क्योंकि खुद का स्वभाव अगर सुधर सकता है, कोई इतना परोपकार मुझ पर कर सकता है कि अगर एक बूंद भी कोई कमी रह गई है तो मुझे शुद्ध कर सकता है, तो क्यों ना करे। कोई औजार किसी को खूबसूरती दे, कोई पत्थर को मूर्ति बनाए और फिर जिस कील से उस पर या जिस औजार से उस पर काम किया जा रहा है और पत्थर उससे शिकवा करे कि आपने ऐसे क्यों किया, पर पत्थर तो सिर्फ शुक्राना करे कि आपने मुझे संवार दिया है, सुंदर कर दिया है। तो जिसकी निंदा हो रही है उसका फायदे का ही सौदा है, और जो कर रहा है वो बेशक करता जाए, पर बस ये याद रखे कि जहर पिया जा रहा है, भक्ति के लिए जहर है। तो यही अरदास सतगुरु माता जी के चरणों से कि एक गुरसिक आप जी का, आपके चरणों की प्रीत हर पल में अपने जीवन में उसका एहसास बनाए रखे, और सबकी आप जी अपने चरणों से तोड़ निभाना, प्रेम से कहना धन्यवाद। साथ संगत जी, अभी आप जी ने राजपिता जी के अनमोल वचनों को श्रवण किया। ऐसे ही राजपिता जी के अनमोल वचनों को श्रवण करने के लिए और साथ संगत जी माता जी के अनमोल वचनों को श्रवण करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। प्यार से कहना धन्य निरंकार जी।